अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 8 को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के 5 पार्ट्स हमारे रह गए थे, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ये वाइंड अप हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इसको वाइंड अप कर देंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 10 से स्टार्ट करें। लास्ट बाकी हम 9 पार्ट से सारे सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन लिमिट एक्स बिलोंग्स टू पाई रूट के अंदर 5 प्लस कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन पाई माइनस एक्स। अगर मैं लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, जरूरी है कि आपने चेक जरूर करना। अगर मैं डायरेक्ट पाई पुट कर दूंगा कि लिमिट क्या पाई है, तो एक्स की जगह यहाँ डायरेक्ट पाई पुट कर दूंगा तो ये जीरो आ जाएगा नीचे, ठीक है, और वन डिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। तो इसीलिए हम डायरेक्टली अप्लाई तो नहीं कर सकते। अब इन क्वेश्चंस के अंदर हम करें क्या, इन क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करें, कैसे सॉल्व करना है, इसका तरीका सीख लें आप। जो आपके पास नीचे डिनोमिनेटर, देखिए हमें ये किसी तरीके से खत्म करना है, क्योंकि अगर नीचे जीरो बन रहा है उसकी वजह से इशू आ रहा है। जो नीचे जीरो बन रहा है इसकी वजह से इशू आ रहा है हमारे पास, कि नीचे जीरो बनेगा वो अनडिफाइंड फॉर्म में चले जाएगा और वो आंसर नहीं करेक्ट सही होगा। तो यहाँ नीचे वाली चीज को हमें खत्म करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, पाई माइनस एक्स को जीरो के बराबर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव, तो एक्स बराबर हो जाएगा मेरा पाई के, ठीक है। अब आपने कोई भी वेरिएबल ले लेना है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल आपने कंसिडर कर लेना है। वो आप एच ले लें, पी ले लें, एक्स के अलावा कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर मैंने जो यूज़ किया वो एच यूज़ किया है। तो आप यहाँ वाई भी ले सकते हैं, तो प्लस एच कर दें। जो भी वेरिएबल है उसको प्लस करवा दें, ठीक है। अब वो जो h है उसको जीरो के बराबर ले लें। जीरो के बराबर क्यों, जब मैं h की जगह यहाँ जीरो पुट करूंगा तो ये वापस असली शक्ल में आ जाएगा, क्योंकि मेन तो था x इक्वल टू पाई, ठीक है। अब ये h जो है मैं अपनी मर्जी से पुट कर रहा हूँ, तो प्लस h लिया और h को बिलोंग्स कर दिया जीरो के, ताकि जब मैं वापस अगर h पुट करूँ तो ये x इक्वल टू पाई ही आ जाए, जो असल फॉर्म थी सवाल की, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो सवाल आसान लगेगा। तो हमने x को ले लिया पाई प्लस एच के बराबर, और h हो गया जीरो, h बिलोंग्स टू जीरो हो गया। तो लिमिट हमारी चेंज हो गई, h बिलोंग्स टू जीरो, और जहां जहां x लिखा था वहां वहां मैंने लिख दिया पाई प्लस एच। यहाँ भी पाई प्लस एच हो गया, यहाँ भी पाई प्लस एच हो गया, ठीक है। थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। तो यहाँ भी हमारा पाई प्लस एच हो गया। अब गौर से आपने स्टेप समझना है, क्या कर रहा हूँ मैं। नीचे ये माइनस अंदर गया, इसने साइन चेंज कर दी, पाई से पाई कट जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो माइनस का एच बच गया। यहाँ मैंने क्या किया, ये गौर से समझे इसको। यहाँ पर मैंने अप्लाई किया फॉर्मूला कॉस एल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। यहाँ पर एल्फा मेरे बराबर है पाई के और बीटा बराबर है एच के। जब मैं कॉस एल्फा प्लस पाई का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, कॉस पाई मतलब कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा और साइन बीटा, ये इसका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल इसका फॉर्मूला है जो ओपन हो जाएगा। अब सिंपल सबसे पहले कैलकुलेटर में चेक करेंगे। कॉस पाई और साइन पाई की वैल्यू हमारे पास के रेडियन में रख के चेक करेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये मिस्टेक अगर हो गई तो गलत हो जाएगा। तो कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस का वन, तो यहाँ आ गया -1 कॉस एच, और साइन पाई की वैल्यू होती है जीरो, ठीक है। साइन पाई की वैल्यू हमारे पास होती है जीरो, तो इसलिए वो खत्म हो जाएगा। तो बच क्या गया, -1 मल्टीप्लाई बाय कॉस एच, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का कॉस एच। यहाँ पर देखें मैंने इसकी जगह डायरेक्टली लिख दिया माइनस कॉस। आपने ये फॉर्मूला साइड में शो जरूर करवाना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया, तो ये आ गया माइनस का कॉस एच। अब अगला स्टेप गौर से समझे। अब अगला स्टेप जो है रैशनलाइजेशन। मैंने रैशनलाइजेशन अप्लाई कर दी बोथ साइड पे, मतलब सॉरी, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रैशनलाइजेशन अप्लाई कर दी, ठीक है। जब रैशनलाइजेशन अप्लाई की तो ये जब ये जो न्यूमिनेटर है यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो नॉर्मली हम रैशनलाइजेशन में करते हैं, जो बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। जब फॉर्मूला ओपन किया, ये स्टेप है, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला ऊपर न्यूमिनेटर में अप्लाई कर दूंगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करने से ये फॉर्म आ गई। अब ये कैसे है ये देख लें। देखिए जब फॉर्मूला अप्लाई होगा ऊपर न्यूमिनेटर में तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्लोज हो जाएगा, 5 माइनस कॉस एच का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 5 माइनस कॉस एच बाहर आ गया, और 2 का स्क्वायर होता है 4 मेरे पास, ठीक है। और नीचे माइनस एच से मल्टीप्लाई होके एज इट इज ही रही टर्म, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी। 5 माइनस 4 किया तो माइनस का ओ सॉरी पॉजिटिव 1 आ गया, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एस। अब 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है इसका। अब ये बात याद रखिएगा आप
कि ये सारी चीज़ें मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ, ये आपने साइड में मेंशन ज़रूर करने। तो इसकी जगह मैंने ओपन कर दिया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला ओपन करने के बाद क्या किया, नीचे डिनोमिनेटर जैसा था वैसे ही रहने दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया। फॉर्मूला ओपन करने के बाद देखिए स्क्वायर है, तो इसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ देना है। यहाँ पर गलती से स्क्वायर लगा हुआ है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। साइन एच अपॉन टू, साइन एच अपॉन टू। गौर से समझिए इस स्टेप को मैंने क्या किया। पहले तो ये मैं स्क्वायर हटा देता हूँ, ये स्क्वायर गलती से लगा हुआ है। स्क्वायर है, इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। एक बार मिल गया साइन एच अपॉन टू, और ये वाला एच इसके नीचे ले गया। अब ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखते हुए आ रहे तो आपको पता होगा प्रॉपर्टी है कि साइन का जो भी एंगल अगर वो डिनोमिनेटर में होगा तो 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ एच नहीं आएगा और यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 2 साइन एच अपॉन टू अपॉन -√5 प्लस माइनस कॉस एच प्लस 1, ये बच गया, ठीक है। मैंने क्या किया, साइन को 200 में ब्रेक किया, एक साइन यहाँ गया और इस एच को इसके नीचे ले गया, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर और एच नहीं है, गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, अच्छा नेक्स्ट स्टेप जो है, अब साइन का जो एंगल है वो एच अपॉन टू है और नीचे मेरे पास सिर्फ एच है, तो इसीलिए मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ा 1/2 को। ये मैंने मल्टीप्लाई कराया और नीचे डिवाइड भी करा दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब सिंपल अप्लाई कर दूंगा लिमिट, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 अब नहीं आ सकता। जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई की तो इससे हुआ क्या, जैसे ही लिमिट अप्लाई हुई तो ये जो टर्म है ये मेरी बराबर हो गई 1 के, ठीक है। और जब यहाँ एच नहीं है, ठीक है, और यहाँ स्क्वायर नहीं है, और पहली चीज़ तो ये कि ये पूरी टर्म 1 के बराबर हो गई। और जब मैंने ये साइन में, इस साइन में जब मैंने पुट किया एच की जगह 0, तो 0/2 क्या होता है, 0। और साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये न्यूमिनेटर जो पूरा है ये पूरा 0 हो जाएगा। अब न्यूमिनेटर से हम जिस भी वैल्यू को डिवाइड कराएं वो 0 के बराबर ही होती है। मैं फिर इस बात को समझा रहा हूँ, गौर समझें। देखिए ये चीज़ तो 1 के बराबर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने h की जगह 0 पुट किया तो ये हो गया साइन 0। अब न्यूमिनेटर में 0 आ चुका है, 0 को हम किसी भी वैल्यू से डिवाइड करें वो 0 ही रहेगा, इसीलिए इसका आंसर लिमिट अप्लाई करने के बाद आ गया 0। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा बड़ा सिंपल सा पार्ट है ये। अब इसको किसी के बराबर भी लेट कर सकते हैं। पहले मैंने h के बराबर लेट करके दिखाया, y के बराबर कर रहा हूँ। बात दोनों की एक ही है, तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 0 कौन कर रहा है, किसकी वजह से मसला आ रहा है ये देखना जरूरी है। देखें x की पावर है 1/(x-1). अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा 1/(1-1), तो ये हो जाएगा 1 की पावर 1/0, जो इन्फिनिटी के बाद 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि नहीं चाहिए, मैंने अनडिफाइंड फॉर्म है हमारे पास। तो इसीलिए मसला जो आ रहा है वो हमारे पास x-1 की वजह से आ रहा है। तो x-1 को 0 के बराबर लिया, 1 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है, कोई भी वेरिएबल अपने हिसाब से ऐड करवा दें। प्लस का y करवा दिया, सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर दिखाने के लिए मैंने y लिया है। आप चाहें तो h भी करा सकते हैं ताकि सेम ही रहे, ठीक है। तो x बराबर हो गया हमारा 1 + y के, ठीक है, और y को हम ले लेंगे बिलोंग्स टू 0। तो देखें जैसे ही यहाँ आ गया y बिलोंग्स टू 0, x किसके बराबर है मेरा 1 + y के, तो 1 + y आ गया, ठीक है। और x-1 किसके बराबर था हमारा, y के बराबर, तो y आ गया, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमारे पास, मैंने इसको पुट कर, जैसे ही मैंने, जैसे यहाँ पे लिखा है x-1 y के इक्वल, तो यहाँ पर आ गया y। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जैसे ही लेट किया तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी बन गई। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू होगी अगर उसका रेसिप्रोकल पावर में मौजूद होगा तो ये पूरी टर्म हमारे पास e के बराबर होती है। ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए इसका आंसर डायरेक्टली हमारे पास आ गया e। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है x² माइनस √x अपॉन √x-1 x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको बड़ा गौर से समझना है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स जो है वो समझाने हैं आपको, बड़े इंपॉर्टेंट, वो स्टेप आप समझ लें। अच्छा अब ये फॉर्म थी, इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, √x कॉमन ले लिया। जब मैं √x न्यूमिनेटर से कॉमन लिया, √x कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा x² अपॉन √x, और यहाँ भी आ गया √x अपॉन √x, क्योंकि √x मैंने कॉमन लिया है तो सबके बाद डिवाइड में चले जाएगा। यहाँ पे सो ये कट जाएगा, 1 बच जाएगा। अब ये गौर से समझना है आपने, x²
नीचे जो है वो बन जाएगा, रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये x की पावर 1/2 है, जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव आ जाएगी, पावर में नेगेटिव हो जाएगी। ये दोनों की बेस से मतलब पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो जब मैं इसकी पावर को सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा x की पावर 3/2। इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, रूट x कॉमन लिया और अंदर लिख दिया x की पावर 3/2 -1, और नीचे डिनोमिनेटर अपनी जगह पर जैसा था वैसा ही है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेंगे और से, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया। अब ये रूट एक्स क्यूब कैसे आया इसको समझ लें। अब देखें, x की पावर है मेरे पास 3/2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 और बार 3, और x की पावर 1/2 किसके बराबर होती है, रूट के बराबर होती है। तो मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और ये हो गया माइनस का 1। अब यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, और यहाँ -1 का 1 के ऊपर कोई भी पावर हो तो इसी के बराबर। तो यहाँ पर अप्लाई कर दिया -a³ - b³ का फॉर्मूला, जो बराबर होता है a - b a² + ab + b²। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर मैंने ये जो है ये फॉर्म है, ये फॉर्मूला ओपन हुआ है। ठीक है, जैसे ही फॉर्मूला ओपन हुआ तो ये मेरे पास आपस में कट डाउन हो जाएंगे, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये मेरे पास फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, जो मेरे पास फॉर्म आ गई, मेन इशू क्या था, मेन इशू ये था कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी रूट एक्स माइनस में, इसको ख़त्म करना था। फॉर्मूला ओपन हुआ, ये आपस में कट गए, ये हमारे पास डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया। डिनोमिनेटर जैसे ही ख़त्म हुआ हमारे लिए काम आसान हो गया। हम अप्लाई कर देंगे लिमिट। तो जैसे ही लिमिट अप्लाई की, आंसर 3 कैसे आया देखें, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मैं 1 पुट कर दूंगा, तो 1 + 1 + ये हो जाएगा 3, और ये 1, तो 3 1 हो जाता है 3। तो आंसर आ गया मेरे पास 3। ये हो गया हमारा एक और पार्ट कंप्लीट। आई होप क्लियर होगा आप लोग को। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर 30, हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है। √2 - cos x - sin x अपॉन 4x - पाई और होल स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो x की जगह आ जाएगा पाई/4। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा और पाई - पाई हो जाएगा 0। तो इस वजह से हम ये नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या करना है, 4x - पाई = 0 ले लिया। ये एक तरीका सिखा रहा हूँ करने का, ऐसा कोई बुक में वे नहीं है। तो ये हो जाएगा पाई, ये हो गया पाई/4। अब कोई भी वैल्यू यहाँ प्लस एच ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज़ किया प्लस एच, और h = 0, जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था इसी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट क्या क्या हो रहा है इससे। जहाँ जहाँ हमारे पास x था वहाँ मैंने यूज़ किया है यहाँ पर फॉर्मूला, मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ पाई/4 प्लस एच पुट कर दिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी यही किया। अब गौर से जो समझना है वो ये है। ठीक है, स्टेप सबसे पहले यहाँ पे 4h का होल स्क्वायर कैसे आया, ये 4 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई/4 प्लस 4h माइनस पाई का होल स्क्वायर। ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा। जैसे ही 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, बच जाएगा 4h, तो 4h का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, ये चीज़ क्या हो, यहाँ पर फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है। आई होप फॉर्मूला आपको आने चाहिए। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, और यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पीछे बता चुका हूँ। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। ये सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप ये अप्लाई करना आपको ज़रूर आता होगा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर जो कॉस पाई/4 है, साइन पाई/4 है, इनकी वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेटर से निकाली। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। एक तो वैल्यू निकाली, अच्छा दो चीज़ें की हैं इस स्टेप के अंदर, गौर समझना। एक तो वैल्यूज़ फाइंड आउट की, और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि जब ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो इससे फ़र्क पड़ गया बड़ा, ये प्लस का हो गया और ये हमारे पास माइनस का हो गया। और मैंने जहाँ जहाँ कॉस अल्फा/4 था या साइन अल्फा/4 था, उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर से निकाल के लिख दी। अब उससे हुआ क्या हमारे पास, उससे हुआ ये कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों तो कट गए। ठीक है, क्या हुआ, इंपॉर्टेंट चीज़ पे रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गए। अब ये दोनों जो हैं ये दोनों सेम है और दोनों नेगेटिव में, तो माइनस माइनस होगा तो प्लस ही। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने दोनों को प्लस करके लिख दिया। तो इसीलिए यहाँ पर 2√2 के साथ यहाँ पर एक और 2 आ गया, क्योंकि दोनों प्लस होकर आ गए, और ये बन गया cos h। ठीक है, ये फॉर्म इसीलिए आई। यहाँ से 2 से 2 भी कट जाएगा,
जब 2 से 2 कट गया तो ये फॉर्म बच जाएगी मेरे पास। अच्छा नीचे क्या था मेरे पास, 4h का होल स्क्वायर, तब स्क्वायर अप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा 16h स्क्वायर। ठीक है, 16h स्क्वायर बन गया हमारे पास। अब यहाँ से मैंने √2 कॉमन लिया तो ये बन गया 1 माइनस कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला मैं प्रीवियस भी सवाल में बता चुका हूँ, 2 साइन स्क्वायर h/2 होता है। तो ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर दिया, बिल्कुल प्रीवियस उस जैसा सवाल जैसा ही है। अब यहाँ पर साइन की प्रॉपर्टी बनानी है, तो साइन के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर भी है। ठीक है, साइन स्क्वायर h/2 का मतलब है कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये h² अपॉन 4 बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब नीचे डिनोमिनेटर भी h²अपॉन 4 होना ज़रूरी है। h² था, मैंने इसलिए h² अलग कर दिया और ये 2 √2 को एक अलग कर दिया 16 के साथ। यहाँ कटिंग हो जाएगी, 2 1 जा 2 8 जा, तो यहाँ बच गया √2/8। अब यहाँ पर मसला ये था कि जो साइन का एंगल है वो डिनोमिनेटर में होना ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया 1/4 को, क्योंकि स्क्वायर था इसीलिए 1/4 को मल्टीप्लाई करा। प्रीवियस जो सवाल हमने किया था उसमें स्क्वायर नहीं था, इसीलिए 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया था। यहाँ पर स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसीलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कराया 1/4 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बन गई ये प्रॉपर्टी। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कराया तो ये प्रॉपर्टी बन गई मेरे पास। ठीक है, अब जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई की करूँगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √2/8 और ये 1/4, तो ये हो जाएगा √2/32। अच्छा, बुक के अंदर आंसर डिफरेंट है, वो क्यों है, क्योंकि रैशनलाइजेशन अप्लाई की हुई है। बुक के अंदर क्या किया गया वो आपको बताता हूँ। इस आंसर के बाद रैशनलाइजेशन अप्लाई किया, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया √2 को, तो ये हो जाएगा 2/32 √2 बन गया। ठीक है, इस ये दोनों √2 के बराबर होते हैं, तो 2 1 जा 2 16 जा, तो 1/16 √2, ये आंसर आपके पास होगा बुक के अंदर। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है, तो आप भी यही लिखें, बेहतर रहेगा। लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं, क्विकली हम इसको कंप्लीट करते हैं, बड़ा आसान सा पार्ट है। अच्छा, इसके अंदर भी सिंपल ये, इसकी वजह से 0 हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया x माइनस ई इज इक्वल टू 0, तो हमने इसको ले लिया x बराबर है e प्लस एच के। ठीक है, और h हमारा 0 के बराबर हो गया, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ e प्लस एच आ गया, नीचे भी यही किया, तो e से e हमारा कट गया, h बच गया। अब ये स्टेप समझने वाला है। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ e प्लस एच पुट कर दिया। अब ये स्टेप के अंदर ln e कैसे आया ये गौर से समझें, और ये क्यों किया इसकी वजह भी मैं आगे बताता हूँ। 1 की जगह मैंने लिख दिया ln e, क्योंकि ln e जो होता है वो 1 के बराबर होता है। आप चाहें तो कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, ये 1 के बराबर होता है, इसलिए मैंने 1 की जगह इसको रिप्लेस कर दिया। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पर मुझे लॉग की प्रॉपर्टी लगानी थी। एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग a माइनस लॉग b। अगर दो लॉग की वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हैं तो इसको हम डिवाइड में चेंज कर सकते हैं, तो a/b कर सकते हैं। इसीलिए लॉग की वैल्यू क्या थी, e प्लस एच, और e इसको मैंने डिवाइड में चेंज कर दिया। ठीक है, गौर से समझिएगा इस बात को। मैंने क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी को क्लोज कर दिया, तो लॉग e प्लस एच अपॉन ई बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये किया ln, अब इन दोनों की एलसीएम ब्रेक कर दिया, ई से ई मेरे पास कट गया। ठीक है, तो यहाँ नीचे हमारे पास h अपनी जगह पर रहा, तो ये हो गया ln 1 प्लस एच अपॉन ई अपॉन एच। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ा ई से, तो इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे ई को, तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया ई। तो ये जो पूरी फॉर्म है ये पूरी हमारे पास लिमिट की क्या होती है, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये पूरी टर्म हमारे पास किसके बराबर, 1 के बराबर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये पूरी 1 के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन ई जो है, ये जो ई जो रह गया था हमारे पास, ये ई, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ई। तो इसके साथ ही हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से, और एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।